Hi everyone, I am एडवोकेट जगनर सिंह राठौड़ फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट अजमेर, राजस्थान। यदि आपने इस चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें। इस चैनल के द्वारा कानून की जटिल प्रक्रिया और उसकी भाषा को सरल शब्दों में आप तक पहुंचाने का प्रयत्न किया गया है, जो शायद कानून की जानकारी बढ़ाने में आपकी मदद करेगा। दोस्तों, आज मैं बच्चों का जो अडॉप्शन होता है, उनको गोद लिए जाने की जो प्रक्रिया होती है, उससे संबंधित भारतीय कानून में क्या प्रक्रिया है, क्या प्रोविज़न है, उससे संबंधित मैं आज बात करूंगा। हिंदू दत्तक ग्रहण एवं भरण पोषण अधिनियम 1956 में यह गोदनामा, जो गोद लिया जाता है बच्चे को, उससे संबंधित प्रक्रिया को बताया गया है। इस एक्ट के सेक्शन 7 से लेकर 12 तक गोदनामे से संबंधित प्रक्रिया है कि कौन गोद ले सकता है, किसको गोद दिया जा सकता है और उसके क्या क्या अधिकार हैं, क्या क्या कर्तव्य हैं, इससे संबंधित है। एक कपल शादी के बाद जिसके प्राकृतिक कोई संतान नहीं है, तो और वो IVF वगैरह या इस प्रकार के जो भी मेडिकली जो दूसरे साधन उपलब्ध हैं, उससे भी यदि वो अडॉप्ट नहीं करना चाहते हैं, तो कई फैमिलीज ऐसे होती है जो बच्चे को गोद लेना ज़्यादा उचित समझती है। और भारत में ये दुर्भाग्य की बात है कि 60,000 से ज़्यादा बच्चे अनाथ हैं, और वह कई एजेंसियों में जो अनाथालय जो होते हैं, और भारत की सबसे बड़ी संस्थान कारा है, जो कारा में बच्चों का लालन पालन किया जाता है, उससे संबंधित या इस प्रकार के कई प्रकार के जो NGO होते हैं, उसमें भी बच्चों का लालन पालन किया जाता है। जिन बच्चों को अनाथ छोड़ दिया जाता है या किसी भी दुर्घटना की वजह से किसी बच्चा जीवित रह गया और उसके पेरेंट्स की डेथ हो चुकी हो और उसके परिवार में अन्य कोई व्यक्ति नहीं हो, इस प्रकार की अलग अलग परिस्थितियों के हिसाब से जब बच्चे अनाथ हो जाते हैं, उन बच्चों का संरक्षण, पालन पोषण कई एजेंसियों के द्वारा और केंद्र सरकार की जो संस्था है कारा, उसके द्वारा भी किया जाता है। और एडॉप्शन लेने की 2 प्रक्रिया हैं। एक प्रक्रिया जो इस प्रकार की जो संस्थाएं होती है, जो गवर्नमेंट द्वारा ऑथराइज्ड हैं और प्राइवेट भी हैं, जो राजस्थान जो सरकार में रजिस्टर्ड हैं। तो एक प्रक्रिया तो वो है कि आप इन संस्थाओं के माध्यम से बच्चों को गोद ले सकते हैं। और यदि इन संस्थाओं के माध्यम से गोद नहीं लेते हैं, और यदि आपके परिवार में या आपके रिलेशन में, आपके मिलने वालों में से किसी के फैमिली टू फैमिली अगर किसी का अडॉप्शन होता है, किसी को बच्चे को गोद लिया जाना अगर निर्णय किया जाता है, तो मैं आज जो फैमिली टू फैमिली एडॉप्शन होता है उस पर डिस्कस करूंगा। उसके संबंधित में बहुत ही संक्षिप्त में आपको इसकी प्रक्रिया बताता हूं। एक व्यक्ति जिसके संतान नहीं है, किसी बच्चे को गोद लेने का निर्णय किया है, तो वह व्यक्ति स्वस्थ मस्तिष्क होना चाहिए, भारतीय नागरिक होना चाहिए, उसकी वैवाहिक स्थिति चल रही हो, ये हो। दूसरी बात, उसकी पत्नी की सहमति होना अनिवार्य है। इस प्रकार की ये जो कुछ आवश्यक शर्तें हैं, इसकी पालना की गई हो। अब यदि कोई महिला है, यदि वह बच्चे को गोद लेना चाहती है, और एक महिला बच्चे को जब गोद ले सकती है जब उसके पति की डेथ हो चुकी हो, या उसने संसार का त्याग कर दिया हो, या कोई तलाक हो गया हो, तो महिला अपना स्वयं निर्णय लेकर बच्चे को ग्रहण कर सकती हैं, बच्चे का अडॉप्शन कर सकती हैं। उसके लिए भी वही शर्तें हैं कि वह स्वस्थ मस्तिष्क हो, भारतीय नागरिक हो, और पति जीवित नहीं हो या तलाक हो गया हो, या इस प्रकार के। और जो बच्चा और गोद लिया जा रहा है, तो यदि लड़का गोद लेते हैं, तो उस जो कपल गोद ले रहे हैं, तो उनके कोई लड़का पुत्र या पुत्र का पुत्र नहीं होना चाहिए। यदि लड़की गोद ली जा रही है, तो पुत्री और पुत्री की पुत्री उनके परिवार में नहीं होनी चाहिए। और दोनों जो माता पिता गोद ले रहे हैं, उनमें और उस बच्चे में 21 वर्ष का अंतर होना अनिवार्य है। और वो ये दोनों पे लागू होती है, चाहे पति हो, चाहे पत्नी हो, मेल हो चाहे फीमेल हो। उस बच्चे के और जो मेल फीमेल है, उनकी एज में 21 ईयर का गैप होना अनिवार्य है। दूसरी तरफ जो परिवार बच्चा गोद दे रहा है, उस पे जो नियम शर्तें लागू है, वो यह है कि जो बच्चा गोद दिया जा रहा है, यदि लड़का गोद दिया जा रहा है,
तो उनके एक पीछे पुत्र होना अनिवार्य है। और यदि लड़की गोद दी जा रही है तो उनके एक पुत्री का होना अनिवार्य है। यदि एक ही पुत्र है और वो आप गोद दे रहे हैं तो वह विधि मान्य नहीं है। यदि पुत्री है तो उसको आप गोद दे रहे हैं तो वह विधि मान्य नहीं है। इस प्रकार ये जो दंपति हैं, ये जो कपल हैं जो गोद दे रहे हैं, उनकी पूर्णतः सहमति होनी चाहिए। दोनों पक्षकारों की, पति या पत्नी, मेल फीमेल, दोनों की सहमति होना अनिवार्य है। और इस प्रकार ये जो गोदनामे की जो कार्रवाई की जा रही है, या दोनों परिवारों में आपसी सहमति से बच्चे को गोद लेना या देना स्वीकार कर लिया है, तो उसके लिए एक गोदनामा तैयार किया जाता है। और वह दस्तावेज जब गोदनामा तैयार होने के बाद उसका पंजीकृत किया जाना जरूरी है, उसका रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है। और जो बच्चा जिस परिवार से दूसरे परिवार में गोद जा रहा है, तो जिस परिवार से वह गोद गया, कहने का मतलब जिन परिवार ने बच्चे को गोद दिया है, तो उस बच्चे के लीगल राइट्स जो हैं वो उस परिवार से खत्म हो जाते हैं, शून्य हो जाते हैं। और ये जो उसके लीगल राइट्स हैं, जिस परिवार में वह बच्चा गोद जा रहा है उसमें शिफ्ट हो जाते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि यदि जो बच्चा नए परिवार, जिस परिवार ने उसको गोद लिया है, उसको अडॉप्ट किया है, तो उस परिवार के संपत्ति से संबंधित, या एक जैसे प्राकृतिक बच्चे की जो पैदाइश होती है, जो प्राकृतिक बच्चा उस परिवार में पैदा होता है और उसके जो लीगल राइट्स होते हैं, वह राइट्स उस बच्चे में समाहित हो जाएंगे, उस बच्चे में आ जाएंगे। और उस परिवार से, जिस परिवार ने उस बच्चे को गोद दिया है, तो उस परिवार से उसके लीगल राइट्स समाप्त हो जाएंगे। इस प्रकार गोदनामे की जो प्रक्रिया है एक बहुत ही अच्छी बात है। यदि किसी कपल के कोई संतान उत्पत्ति नहीं है और वह गोद लेना अगर उचित समझता है, तो उससे और बढ़िया समझदारी की बात कोई नहीं हो सकती। क्योंकि भारत में कई बच्चे ऐसे अनाथ हैं, यदि उनको सही सुरक्षा, सही पालन पोषण, सही एजुकेशन मिल जाए, तो उन बच्चों का, वो भारत का नाम रोशन कर सकते हैं। उनमें उनका जो टैलेंट है, उनका जो मतलब योग्यता है, उसको बहुत अच्छे से उनको आगे बढ़ाने का मौका मिल सकता है। परंतु कई बच्चे इतने सौभाग्यशाली नहीं होते हैं, और कई बच्चों की जो इस प्रकार की संस्थाएं हैं, उसके अलावा भी कई जो अनाथ बच्चे होते हैं, वो सड़क पे कई भीख मांगते नजर आते हैं, उनकी मौत हो जाती है, वो बीमारियों के शिकार हो जाते हैं, वो शोषण का शिकार हो जाते हैं, वो अपराध का शिकार हो जाते हैं। इस प्रकार मेरी ये पर्सनल ओपिनियन है कि यदि आपने गोद लेने का निर्णय लिया है तो एक सराहनीय निर्णय है, इसमें शर्मिंदगी वाली कोई बात नहीं है। आप एक जीवन को एक नई दिशा दे रहे हैं, आप एक जीवन का संरक्षण कर रहे हैं, आप एक जीवन को उसको प्रोग्रेस कर रहे हैं, ये वो बहुत अच्छी बात है। यदि अडॉप्शन से संबंधित इस वीडियो में आपको कानून की जानकारी को सहयोग मिला हो, प्राप्त करने का सहयोग मिला हो, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। और अडॉप्शन से संबंधित किसी भी प्रकार का आपका कोई सवाल है, कोई क्वेरी है, तो आप मेरे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करें। मैं या मेरी लीगल टीम के द्वारा आपको अविलंब रिप्लाई किया जाएगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।